नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुट्रेजा। राजनीति में आप प्रतिदिन देख रहे होंगे कि बीजेपी को खैर टिकटें बढ़ चुकी है तो उनके उम्मीदवार लोगों के बीच में जाने भी लगे हैं। जेजेपी भी लोगों के बीच में जा रही है, लेकिन देखने में आ रहा है कि दोनों ही पार्टियों का एंटी इनकम्बेंसी वो देखने को मिल रही है। लोग रास्ते रोक रहे हैं, लोग उनका विरोध कर रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? और साथ ही कांग्रेस कांग्रेस अब तक क्यों टिकटों का बंटवारा नहीं कर पाई? इन विषयों को लेकर के हम आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक जो हैं वो जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कहेंगे आप, जिस प्रकार से देखने में आ रहा है कि जेजेपी और बीजेपी के बहुत सारे नेताओं का जो है विरोध वो लगातार बढ़ता जा रहा है, उसका क्या कारण मानते हो सर आप? सबसे पहले तो हम जेजेपी की बात करें, क्योंकि जेजेपी का कई उनके विधायकों ने या पार्टी के पदाधिकारियों ने पिछले 2 दिन के दौरान पार्टी को अलविदा कहा है। असल में जेजेपी की जो बुनियाद थी वोट की, वो थी बेसिकली वो लोग भाजपा के खिलाफ वोट मांग के सब यानी कि जीते थे उनके एमएलए। मोर ओवर उनके जो एमएलए थे वो कोई पार्टी केडर के लोग नहीं थे। मान लो किसी की कांग्रेस से टिकट कट गई, किसी की भारतीय जनता पार्टी से टिकट कट गई और वो बीजेपी में आ गए, और वहाँ टिकट मिल गई, जेजेपी में आ गए, वहाँ टिकट मिल गई और वो जीत गए। तो वो एक जुगाड़ था। वो लोग आए, उनमें कोई लॉयल्टी नहीं थी पार्टी के प्रति। और फिर अब आपने जेजेपी ने पूरी तरह से वोट मांगा भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हुए, किसानों के मुद्दों पे मांगा। आप सत्ता में आ गए तो आपने किसानों की बात ही नहीं करी। 2 बार किसान आंदोलन हुआ। ये उम्मीद की जा रही थी कि जेजेपी आंदोलन के दौरान सरकार छोड़कर किसानों के बीच जाएगी। अब दुष्यंत चौटाला की क्या मजबूरियां थी ये तो वही जाने, परंतु उनका वहां ना जाना और उस पर जो देवीलाल या हो या ओम प्रकाश चौटाला हो, उन्होंने हमेशा किसानों की राजनीति करी है इस परिवार ने। और इस परिवार का नेता किसानों के आंदोलन के दौरान किसानों से दूर। तो अब जहां भी दुष्यंत जा रहे हैं या अजय सिंह चौटाला जाते हैं या दिग्विजय जा रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर सिरसा जिला जो उनका होम टर्फ है, जहां हमेशा वो आंदोलन से निकले हैं, वहां पर उनको ज़्यादा विरोध देखना पड़ रहा है। अब साथ ही भारतीय जनता पार्टी को भी ये स्थिति का सामना कई जगह करना पड़ रहा है। मोरोवर किसान भाजपा से भी कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में नाराज है, चाहे वो किसी गांव में 10 की संख्या में होते हैं या किसी 20 की संख्या में। वहाँ भाजपा नेताओं को खासतौर पर सरसा और हिसार में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। सरसा, हिसार और अंबाला में आप कह सकते हो कि किसान आंदोलन भी तेज था। अब ये इन कैंडिडेट्स का विरोध नहीं है। अब हम ये कहें कि भाई आपका तंवर का विरोध है या रणजीत सिंह जी का विरोध है, ना, ये तो सरकार का विरोध है। और भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज को भांप लिया था। उन्होंने नंबर 1 तो सबसे पहले मनोहर लाल जी को बदला ताकि विरोध कुछ न्यूट्रलाइज किया जा सके। दूसरा, पार्टी ने लगभग 6 कैंडिडेट नए उतार दिए मैदान में। पुरानों की कईयों की एंटी इनकम्बेंसी भी थी, उसको भी उन्होंने खत्म करने का प्रयास किया। तीसरा उन्होंने काम किया, अब ये देखो, तीसरे में उन्होंने कैंडिडेट्स पहले डिक्लेयर कर दिए। अब देखो, 3 आप कैंडिडेट अगर पहले डिक्लेयर करते हो तो स्वाभाविक है आप मार्केट में जाओगे, गांव में जाओगे, खेत खलियान में जाओगे। जो लोगों का गुस्सा है एक बार उफान पे होगा, परंतु वो धीरे 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 ठंडा पड़ेगा। तो ये एक स्ट्रेटेजी है कि टाइम अर्ली कैंडिडेट्स डिक्लेयर करो, बदलाव करो,
तो ये सारा सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अब रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस ये देख रही है शायद कि जातीय समीकरण क्या बनते हैं, और ग्राउंड पर क्योंकि भाजपा ने अब कैंडिडेट पहले डिक्लेयर कर दी है, तो वो भाजपा को क्या रिएक्शन मिल रहा है पब्लिक में, किस कैंडिडेट को क्या रिएक्शन मिल रहा है, उसको देखते हुए कैंडिडेट उतारना चाह रहे हैं। सर एक चीज़ और भी है, जब दुष्यंत चौटाला जी ने शुरू शुरू में पार्टी संभाली थी तो, और जिस प्रकार से 10 विधायक उनकी पार्टी के बने भी थे, शुरुआत में ऐसा लगता था कि पहले ही बॉल में सिक्सर जो है उन्होंने मार दिया है, अच्छा रिस्पांस जो है उन्हें आगे आने वाले समय में मिलेगा, लेकिन एकदम से जो है उनको बैकफायर मिलने लगा है। क्या कहोगे सर इस बात वही पर? मैंने कहा ना, जो दुष्यंत के एमएलए हैं वो कोई उसकी पार्टी से जीत के केडर के लोग नहीं थे। पार्टी केडर का तो शायद अनूप धानक थे या नैना थी उनकी माता जी, जबकि आपके इनको ले लो देवेंद्र बबली, ये बाहर से आए थे, ईश्वर सिंह बाहर से आए, राम कुमार गौतम बाहर से आए, तो इनका कहीं लॉयल्टी तो इनकी नहीं थी पार्टी में। उसके बावजूद सरकार बन गई, दुष्यंत सत्ता में आ गए, वो भी उस चीज को सहेज कर नहीं रख सके। उन्होंने ये कहा अपने वर्कर को कि हमने पेंशन 5100 का शर्त रखी है, और हमने और भी इस तरह की जो किसानों से फायदे एमएसपी है और फायदों की बात की है, परंतु जब वो 4.5 साल सत्ता में रहे उन्होंने उन मुद्दों पे कहीं ज्यादा लंबी चौड़ी जबान नहीं खोली। तो सर लगातार जो जेजेपी टूट रही है उसका चुनाव पर क्या असर देखने को मिलेगा? देखो इसके दूरगामी परिणाम है। जेजेपी का तो नुकसान हो ही रहा है, और मेरे को नहीं लगता कि 2024 के लोकसभा और विधानसभा में जेजेपी को कुछ लंबा चौड़ा हासिल हो पाएगा। 29 तक की संघर्ष अब लिखा गया जेजेपी का। हाँ, कहीं ना कहीं जेजेपी में जो विरोध हो रहा है वो अगर भारतीय जनता पार्टी के पर्सपेक्टिव में देखें, क्योंकि जब समझौता भारतीय जनता पार्टी ने अलग होने का फैसला किया तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात रही होगी कि जेजेपी अलग हो गए, जो वोट लेगी वो विरोध जो वोट का होगा, सत्ता का विरोध होता है, वो बढ़ जाएगा। अब जेजेपी का ज्यादा जमीन नीचे जाना वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान करेगा। अब हरियाणा में आज ये स्थिति बन गई है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने आ गई, और जब दोनों पार्टियां आमने सामने आती हैं, ट्रायंगल नहीं बनता, तो आप ये मान के चलो कि फिर सीटों पे मुकाबला होगा। हरियाणा की अगर कांग्रेस सही तरीके से सीटें बांट देती है तो आपको, मैं 1-2 सीटों की तो कहता नहीं, हरियाणा की 7-8 सीटों पे जबरदस्त मुकाबला देखना होगा। मतलब चुनाव जो है वो रोचक होगा आने वाले समय के। बिल्कुल होगा। सर जिस प्रकार से कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं टिकटें बांटने में देरी कर रही है, बीजेपी ने फटाफट जो है वो टिकटें बांट दी थी, क्या मानते हो सर इस चीज़ों से? कितना फ़ायदा जो है, जो जो उन्होंने फास्ट जितनी तेज़ी दिखाई थी बीजेपी ने, उनके उम्मीदवार भी लगातार लोगों के बीच में भी जाने लगे हैं, कांग्रेस अभी तक भी टिकटें नहीं बांट पाई है। मैंने आपको भाजपा को तो बताया ना, उन्होंने तो एंटी इनकम्बेंसी अपनी कम करनी है स्टेप बाय स्टेप। आप शुरू में मैंने आपको पहले भी बताया कि उनका तो एक स्ट्रेटेजी है, भाई कैंडिडेट बदले हैं, एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए कैंडिडेट जब मार्केट में जाएंगे, गांव में जाएंगे, तो उनको विरोध सहना पड़ेगा, धीरे धीरे वो कम होएगा। उन्होंने तो इसलिए पहले बांटी है। अब कांग्रेस जहां तक है, ज़्यादा देरी में नहीं है। देखो वैसे तो चुनाव आपका अभी 25 मई को है, हिसाब से तो टिकटें 20 अप्रैल के बाद ही बंटनी चाहिए। कांग्रेस मंथन कर रही है अपना, वीरेंद्र सिंह के पार्टी में आने से भी कुछ चेंजेस हुए हैं, जातीय समीकरण भी देखे जा रहे हैं, डिफरेंट गुट हैं जो कांग्रेस के, उनसे भी एक तालमेल बनाया जा रहा है, तो देरी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जरूर जल्दी टिकटें बांटी,
उसके पीछे भी कारण थे। कांग्रेस अपने समय पे है और मेरे को लगता है कि 15-20 के आसपास, 15-20 तारीख के बीच में टिकटें बढ़ जाएंगी सारी। सर, जिस प्रकार से जेजेपी ने भी एक टिकट जो है वो राव बहादुर जी को दी है, बाकी अभी टिकटें उन्होंने नहीं बांटी है, ना ही इनेलो ने भी जो है एक ही टिकट अभी तक बांटी है। दोनों ही पार्टियां जो है टिकटें नहीं बांट पाई हैं। क्या लगता है सर आपको, इनको कैंडिडेट जो है दोनों पार्टियों को क्या मिल पाएंगे? बार बार ये भी विचार कर रहे हैं, अजय सिंह चौटाला भी अब धीरे धीरे कह रहे हैं कि अगर चौटाला साहब कहेंगे तो दोनों ही जो दल हैं एक हो सकते हैं। पहले हालांकि इस बात से वो इनकार करते थे कि अब एक होने की संभावनाएं नहीं है। मैं पहले तो आपकी इस बात का जवाब देता हूँ कि एक होना ना होना, देखो इस चीज़ को तो अब भूल जाओ। अब जो देवीलाल की तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी मैदान में आ गई है। अब जैसे जैसे परिवार बढ़ता है तो क्या आप जो बंसीलाल परिवार देख लो, जो देवीलाल अपना भजनलाल परिवार देख लो, या इससे पहले राव वीरेंद्र सिंह जी का परिवार देख लो, तीसरी चौथी पीढ़ी में आके विचारधाराएं अलग हो जाती हैं। आज कमान सारी की सारी चौथी पीढ़ी के हाथ में, दुष्यंत चौटाला हैं, दिग्विजय हैं, या उधर अर्जुन चौटाला हैं, तो अब ये नया यूथ आ गया है, ये अपना टोन सेट कर रहे हैं अब। तो जहाँ तक अजय चौटाला बार बार ये कह रहे हैं कि अगर बड़े पहल करें, तो उनको भी पता है ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, बट लोगों में एक मैसेज देने के लिए भाई हम तो देखो तोड़ नहीं जाते थे, ये इस चीज़ क्या कमाए थे। अबे भी यही कहेंगे पब्लिक में एक मैसेज अपने बारे में ठीक देने के लिए। बाकी अब ये इतना आगे बढ़ चुके हैं, विचारधाराएं आगे बढ़ चुकी हैं, अब इकट्ठे तो हो नहीं सकते। रही बात अब कैंडिडेट्स की, जेजेपी को दिक्कत तो आ रही है। 10 कैंडिडेट उतारना, उन्होंने बहादुर सिंह जी को तो उतार दिया। अब आप देखो पिछले 2-3 दिन से बहादुर सिंह जी की एक्टिविटीज भी अब रुकी हुई हैं। बहादुर सिंह जी भी मेरे को लगता है कहीं ना कहीं रीथिंक कर रहे हैं कि जजपा की क्या स्थिति होगी, उसको देख रहे हैं। उनका भी आत्मा की आवाज कब बदल जाए कुछ नहीं कह सकते। हाँ, अब 10 कैंडिडेट जो और नो ढूंढने हैं, जजपा को मुश्किल आ रही है, क्योंकि पहले वाले ही संभालने मुश्किल हो रहे हैं, नया कहां से लाएं। और पहले भी आप देखो, जजपा का जब 2014 में लोकसभा चुनाव हुआ था, दुष्यंत वगैरह चुनाव लड़े थे, तब भी टोटल वोट तो सारे हरियाणा में लगभग 6 लाख वोट आया था, जिसमें 3 लाख तो अकेले दुष्यंत के थे। तो अब 3 लाख पूरे हरियाणा में थे। तो आज तो और भी स्थिति बहुत बुरे दौर में है, पार्टी वर्कर टूट गया है, डिमोरलाइज है। तो आप वोट ही नहीं आपके पास ज्यादा, तो कैंडिडेट कहां से लाओगे, कौन तैयार होगा? तो बड़ी मुश्किल आएगी पार्टी। जिस प्रकार से अजय सिंह चौटाला कहते हैं कि अभी अभी संघर्ष जो है वो उनका बाकी है, संघर्ष वो करते रहेंगे, संघर्ष वाली पार्टी है उनकी, इस तरह के बयान भी जो है वो उन्होंने कल भिवानी के अंदर दिए थे। पार्टी टूट रही है, कई जो विधायक थे वो भी जो है इस प्रकार की सुरसुराहट हो रही है कि वो भी भागने को तैयार हैं। 5 विधायक सुनने में आता था कि अलग अलग पार्टियों में जाने को तैयार हो चुके हैं। वो तो देखो, उनमें चौधरी देवीलाल का खून है, अपने दादा और पिता की आवाज़ में वो लोग बोलते हैं भाई हम संघर्ष करेंगे। अब ये तो डिपेंड करता है कि दुष्यंत और दिग्विजय कितना संघर्ष कर पाएंगे, जो नई पीढ़ी के लोग हैं। राजनीति के मायने भी तो बदले हुए हैं ना, हालात भी बदले हुए हैं, और आगे बढ़ पाएंगे नहीं बढ़ पाएंगे। इनके एमएलए भाग रहे हैं। अब इनके लगभग 5 एमएलए, 4 एमएलए तो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, 1 एमएलए मेघा कांग्रेस के संपर्क में है। अब ये सारा अदला बदली होगी आपकी 28 अप्रैल के बाद, जब चुनाव का विधिवत नोटिफिकेशन हो जाएगा, तब ये क्लियर हो जाएगा कि अब री इलेक्शन नहीं हो सकता, बाई इलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि आगे 6 महीने भी नहीं रहेंगे हरियाणा विधानसभा को। तो ये तब टूट होएंगी।
मेरे को लगता है कि ये एमएलए भी ये देख रहे हैं कि किस पार्टी में हम जाएं तो वहां आगे टिकट मिल जाए, और पार्टियां भी ये देख रही हैं कि इन एमएलए को हम ले लें और टिकट भी दे दें तो ये जीत भी पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, उनकी भी तो एंटी इनकम्बेंसी है। तो ये सारा खेल आपको मई के फर्स्ट वीक में क्लियर हो जाएगा। सर, जिस प्रकार से लगातार जो है जेजेपी टूट रही है, क्या भविष्य मानते हैं जेजेपी का अब आने वाले समय के? देखो, राजनीति में परमानेंट कोई खत्म नहीं होता। हाँ, इतना जरूर है, आने वाले 5 साल तो जब जेजेपी को पब्लिक में रहना पड़ेगा। अब ये देखना पड़ेगा कि जेजेपी अपने लेवल पे संघर्ष कर पाएगी या दुष्यंत किसी बड़ी पार्टी में जाके शामिल हो जाएंगे। बाकी नियर फ्यूचर कोई अच्छा फ्यूचर नहीं है। मतलब इस तरह की बातें भी सामने आ रही है कि दुष्यंत चौटाला अपनी पार्टी को कहीं मर्ज कर सकते हैं किसी दूसरी बड़ी पार्टी। वही मैं कह रहा हूँ ना, अभी तो मर्ज करने के लिए भी कोई तैयार नहीं होगा। अभी तो आने वाले 5 साल वेट करना पड़ेगा इनको, 5 साल के बाद ही कोई हालात बनेंगे। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से आज हमने जानकारी हासिल की है कि जेजेपी का क्या भविष्य रहने वाला है, और जिस प्रकार से जेजेपी का विरोध जो है वो लगभग बढ़ता जा रहा है। देखने में आ रहा है कि जहाँ पर भी अजय सिंह चौटाला या दिग्विजय चौटाला या दुष्यंत चौटाला जाते हैं तो वहाँ पर लगातार लोग जो है उनके रास्ते रोक रहे हैं, उन्हें जनसभाएं करने नहीं दे रहे, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें उन्हें आ रही हैं। साथ ही जो उनके नेता हैं वो भी दूसरी पार्टियों के अंदर जाने के लिए, शामिल होने के लिए संपर्क जो है वो साधे हुए हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।